So here we go now. It's Rohit. But uncle, are polythene bags not biodegradable? तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो चीज़ें जो गल सड़ कर फिर मिट्टी में मिल जाती हैं। तो रोहित कहता है कि अंकल क्या बायोडिग्रेडेबल नहीं है पॉलीथीन्स। राकेश फादर कहता है नो माई चाइल्ड, दे आर नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट डिके ऑन देयर ओन, वी कैन नॉट इवन बर्न देम एज बर्निंग वुड कॉज इमेंस या पोल्यूशन। तो रोहित के फादर कहते हैं रोहित से कि नहीं बच्चे, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ये पॉलीथीन्स होते हैं ये हम तो जला भी नहीं सकते। एक तो ये ढके भी नहीं होते हैं, घाल सड़ कर फिर मिट्टी में भी नहीं मिल जाते, बल्कि ऐसे ही रह जाते हैं। और हमें इनको जला भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। रोहित अंकल व्हाट्स इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। तो चलिए बेटा जी, आप इन्होंने हमें इसके ज़रिए से बताना शुरू किया है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। तो राकेश के फादर कहते हैं पॉलीथीन हैज़ मनी हार्मफुल इफेक्ट्स, इट्स द काज ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया, कॉलरा, इट्स आल्सो इंक्रीजेस the infertility of the soil. Besides, it plays a major role in the blockage of the water systems like sewerage and water pipes, causing floods during moderate or heavy rainfall. As we can easily see that rivers, lakes, and small streams have become dumping sites of polythene bags. It has become the cause of several problems for plants and animals living in and under वाटर। तो फराज के फादर कहते हैं कि इसके बहुत सारी जो मुज़िर असरात हैं वो ये हैं कि ये बहुत सारी जो बीमारी हैं उनका काज बन जाता है, लाइक कॉलरा है, मलेरिया है। और जो सबसे बड़ा और एक कारण है वो ये है कि ये ज़मीन की इनफर्टिलिटी है, जो है जो ना ज़रख़ेज़ी है, यानी कि ज़रख़ेज़ी इससे ख़त्म हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है सॉइल, लेकिन ड्यू टू द पॉलीथीन ये इनफर्टाइल हो जाती है। ओके। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से ये ड्रेन्स वगैरह जो यहाँ बहती हैं, तो लोग क्या करते हैं आमतौर पर डंपिंग सब तो पॉलीथीन वहीं पे करते हैं। एज ए रिज़ल्ट जब बहुत सारे पॉलीथीन एक ही जगह पे मिल जाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और पूरी पाइप ब्लॉक हो जाती है। और इनकेस जब अल्लाह न करे फ्लड्स हो जाते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि मतलब उसको जो फ्रॉम बेटर टू वर्स जो है वो कंडीशन हो जाती है। और तो और इसके अलावा जो पॉलीथीन से जो कि जहरीला है, जो बहुत ही जहरीले केमिकल जिसमें होते हैं उससे तो वाटर लाइफ जो है जो ज़मीन जो सॉरी जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन पे ये बुरा असर पड़ता है। पॉलीथीन बैग्स है वाइड स्प्रेड एंड मैरिड इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम। पॉलीथीन पोल्यूशन थ्रू magnification enters the food chain and increasing along the trophic levels. Polythene debris can transport organic pollutants in the sea and ocean. Many marine organisms like bryozoans, barnacles, polychaetus, crabs, mollusks inhabit on the plastic and transported along with the ocean current to new sites where they are act as alien species, upsetting the ecological balance of the site. Polythene, a petroleum product, is a suspected human carcinogenic और कैंसर काजिंग एजेंट। तो बेटा जी पॉलीथीन जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ओके, तो इससे कैंसर होने के खतरे लाहिक हो जाते हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा। इन स्टडीज विद माइस पॉलीथीन हैज़ बीन लिंक्ड टू कैंसर ऑफ देयर कोलन। हो when these bags come in direct contact with the food as in packaging, chemicals within the bag can leach out in the food and contaminate it. When burned they release cancer causing gases. Polythene can also cause AIDS and thrombosis। हो तो चलिए इसके माना ये है कि जो पॉलीथीन है इसके बहुत सारे बुरे असरात हैं, आपने तो देखा ही। ओके, तो पॉलीथीन जो है माहौलियाती निज़ामी पर पॉलीथीन के जो दौर जो जो इल इफ़ेक्ट्स हैं वो लातदाद हैं। ओके, पॉलीथीन की आलूदगी हयात की बारीक रगों में जहरीले मवाद की मकदार बढ़ाते हैं। अच्छा, बायोमैग्निफिकेशन के ज़रिए ग़िज़ाई सिलसिले में दाखिल होने
वाली इकोलॉजी की अलग अलग सतहों में से हर एक में बढ़ती है। यानी कि जब ये एनवायरनमेंट में आ जाता है, यूज़ में आ जाता है पॉलीथीन, तो ये फूड चेन पे भी असर कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलीथीन की वजह से मर जाते हैं, चाहे ज़मीन के अंदर ही रहे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, क्योंकि इसमें से जो है पॉलीथीन से जो है बहुत ख़तरनाक जो ये केमिकल होता है। पॉलीथीन का मलबा बहरेज़मों और समंदरों में नामियाती आलूदगी फैलाने वाला मवाद ले जा सकता है। ओके, तो इससे जो है जो समंदरी जानदार प्लास्टिक पर बसते हैं और समंदरी की लहरों की साथ नई जगहों पर चले जाते हैं, जहां वो माहिरी हयातियात के रूप में काम करते हैं, और उस जगह होती है एक मुश्तबह इंसानी कैंसर पैदा करने या कैंसर बनाने वाले ओहो हो चूहों पर किए गए मुतालुम पर पॉलीथीन का ताल्लुक बड़ी आंत के कैंसर से जोड़ा गया है। तो बेटा जी, एक तो यह है कि पॉलीथीन एक ऐसा जो केमिकल रिलीज़ करता है जिससे कैंसर हो सकता है, और जब माउसिस पे चूहों पे ये किया गया तो उनको जो आंतों यानी कि इंटेस्टाइन्स का कैंसर है वो उसमें चूहे मुब्तला हो गए, क्योंकि आम तौर पर जब हम ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बेचारे चूहे सबसे पहले उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सो यू कैन सी कि कितना डिज़ास्ट्रस रियली जो पॉलीथीन है, दैट इज़ रियली डिज़ास्ट्रस। तो बेटा जी अब करना काम यह है, देखेंगे अब हम लास्ट में बोलेंगे इसका कंक्लूजन। रोहित अंकल, हाउ डज पॉलीथीन अफेक्ट द सॉइल? रागिस बादर, माई डियर, after remaining in the soil, it damages the ecosystem of the soil by retarding its carrying capacity. Besides, polythene has a property of non-permeability, so it cuts off respiration of the soil system, which in turn not only affects plant life but other क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल। तो राकेश के फादर बोलते हैं कि प्यारे रोहित, जो कि ये है पॉलीथीन सॉइल की फर्टिलिटी को तो डैमेज करता ही करता है, ऊपर से ये मतलब मैंने जब कल के लेक्चर में कहा कि जब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे पॉलीथीन की परत हो गई, अब सपोज मेरा हाथ मान लीजिए पॉलीथीन, इसके अंडर जितना भी लैंड आता है वहाँ पे कोई भी हवा नहीं चला जाएगा, मीन्स इसने रोक रखा, तो फर्टिलिटी क्या होगी? फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ तो डिक्रीज हो जाएगी, बंजर बन जाएगा। ओके, चलिए तो जब हवा ही नहीं गया ज़मीन में तो बहुत सारे क्रीचर्स को मरने का खतरा रहता है। बहुत सारे क्रीचर्स जो हैं, बहुत सारे जानदारों का गज़ा होते हैं, इसलिए फूड चेन जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। Rakesh, Papa, does it affect animals also? Rakesh, father, yes, my son, bilkul. These polythene bags that you see on the roads are often eaten by stray animals, which can cause their death. हाँ बिल्कुल, जो पॉलीथीन बैग्स आप देखते हैं रोड्स पे, वो उनको बहुत सारे हैवान खा जाते हैं जिनसे उनकी डेथ हो सकती है। आई रिमेंबर ए न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड couple of years back that around 40 kgs of polythene bags were recovered by veterinary surgeons in Rajasthan from stomach of a dead cow. ओ हो। तो राकेश का फादर कहता है कि मुझे याद है कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़पेपर में छपी थी एक खबर कि 40 किलो एक मरी हुई गाय के पेट से निकाला गया। कितना? 40 किलो पॉलीथीन। ओहो। ऑल्सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1 बिलियन मैरीन एनिमल्स डाई ईच ईयर ड्यू टू पॉलीथीन पोल्यूशन। तो देखिए क्या होता है, ठीक है। Rakesh, why doesn't government ban its use? Rakesh, Padra, government of several countries have already banned in use. In fact, government of Jammu and Kashmir have also made a law under this SRO 182 dated 18/6/2008 by which its use has been banned within territorial limits of the state. वो कहाँ कैसा? But it is the responsibility of the people also to completely avoid its use so that we can save ourselves and our prosperity from the harmful effects of polythene. तो बेटा जी जो ये एक आपने तो देखा ही देखा कि कितना बुरे असरात इससे होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है, लेकिन लोग स्टिल इसको यूज़ कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो बेटा जी आप एक काम करें, जब भी आप, हम ये नहीं कहेंगे कि हमको कभी आप पॉलीथीन नहीं, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कोई गेस्ट आ सकता है, फ्रेंड आ सकता है, या हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसे हम एक प्रॉपर तरीके से डंप करें, हम वहाँ पे डंप करें इसको। अब आप बताएंगे बेटा कि मतलब सर इसका इलाज क्या है? फिर पॉलीथीन तो आगे कहाँ फेंके? जलाएं तो एयर पोल्यूशन होगा, फेंके तो ज़मीन नाजरखेज़ होगी, तो फेंके कहाँ?
गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम कर सकते हैं अब काम, जहाँ पे भी कोई डंपिंग साइट होगी, मीन्स कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई होगी, जो मतलब जिसको ना फिलिंग करनी होगी, तो हम इजीली पे वहाँ पे फेंक सकते हैं। और दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना है पॉलीथीन्स का, हमें ज़्यादा जूट या कॉटन या क्लॉथ का कपड़ों का यूज़ करना है, सो दैट वी विल बी सेफ फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ द पॉलीथीन्स।